अच्छा नहीं लगा कि यार आपने हमारी बात नहीं मानी और ये आपने शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये फैमिली के मसले है तो इसमें ठीक है। तो जिस दिन शादी हुई है, अब मुझे ये एक बहुत ही करीबी बंदे ने बताया है, ये मैं 2 हफ्ते से, जैसे आपने कहा कि मैं पूछ रहा था, पता कर रहा था कि क्या है, कि शादी के दिन जाहिर है सब पूरा पाकिस्तान वहां पे मौजूद था। हमारे आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, और हालांकि उन्होंने मना किया था कि ये ना करें, शादी में गए थे। जब वो गए हैं वहां पे, तो फिर ये हुआ कि जी बातें बातें होती नहीं, चलता रहा। तो एक मौका ऐसा आया कि डिनर टेबल पे आसिम मुनीर साहब की और नदीम अंजुम साहब की बाकायदा वर्बल झड़प हो गई। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जी आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो नदीम अंजुम साहब ने कहा कि जी आप मेरे जाती मामला में बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा और मैंने आपको, आपके लिए मैंने क्या क्या किया, ये उन्होंने टेबल पे बैठ के लोगों के सामने ये बात की कि आसिम मुनीर साहब मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, पता नहीं कि मुझे जो कुछ इन्होंने गन बला जो पाकिस्तान में फैलाया था इन दोनों ने मिलकर, वहां पे वो बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी आपने ये, मैंने आपके लिए ये किया। उन्होंने कहा आपने किया होगा, लेकिन एक्सटेंशन तो मैंने आपको दिया ना, और नौकरी में तो मैंने ही आपको रखा है। तो ये इस हद तक बात तल्ख कलामी हो गई। उसी रात को जनाब ये शादी के बाद जब घर गए आसिफ अली साहब, अगले दिन सुबह इनकी फारिग हो गई नौकरी से, इनको छुट्टी हो गई नदीम अंजुम साहब। नदीम अंजुम साहब ने खुद रेजिग्नेशन दी थी या कि उधर नहीं से? नहीं, वो तो एक्सटेंशन में थे, अंडर फर्दर राइट, ऑर्डर ऑर्डर खत्म हो गए, चले वो। ये अब इस बुनियाद पे अब आप जरा देखेंगे कि आईएसआई का चीफ अगर आपकी मुल्क का क्या क्या वो कुछ कर रहा होगा, क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या उसको पूरे मुल्क को, पूरे रीजन को, पूरे दुश्मनों को देखना चाहिए, कहां कौन क्या कर रहा है। ये आपस में लड़ाई बात हो रही है कि आपने बेटी की शादी उस पीटीआई के एमपीए से कर दी तो आप फर्क। तो ये एक तो ये हो गया। उसके बाद वो खर्चा, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी बात में मैं नहीं करता, वो चले गए। और सुना है कि वो आराम से वापस चले गए और कोई उनको परेशानी नहीं रह रहा है, ठीक है। अब ये हुआ कि जी वो जब चले गए तो इधर जो हमारी मलका रानी साहिबा थी पंजाब की, उनकी तो दोस्ती थी इनके साथ, और उनके जाने से नदीम अंजुम के साथ। नदीम अंजुम के साथ जो दोस्ती थी या जो भी अंडरस्टैंडिंग थी या जो भी आप कह लें, जो भी नाम दे आप समझते जो भी है। तो वो जब वो चले गए तो इनका तो फिर वहां पे कोई सहारा ही नहीं रहा बड़ा। आसिम मुनीर साहब तो थे नहीं, हम्म। जैसा कि पूरे मुल्क में ये मशहूर था कि आसिम मुनीर साहब ये साथ थे, ऐसा नहीं था, वो थे। अच्छा वो चले गए, अब क्या करें रानी साहिबा। तो रानी साहिबा का थोड़े दिन तो खैर आराम से चलती नहीं, क्योंकि उनके पास अब यार इतनी जल्दी ये पॉलिटिकल चेंजेस बड़ी बड़ी होती है, हटाना लगाना ये वो इतनी जल्दी तो नहीं होती, तो वो अब चल रही थी। और अभी कुछ महीने की बात है, ये मेरे ख्याल है कितना, 1 साल की हो गया, एक साल, एक साल के तकरीबन। 1 साल के। तो 1 साल में तो इस तरह की चेंजेस नहीं होती कि चीफ मिनिस्टर बैठा है ये करें। खैर सर इस दौरान डेट आपके सामने रखूं, 20 सितंबर 2024 में शादी हुई है वो तो मेरे 1 साल ही हो गया ना, अभी तकरीबन, 20 हाँ। पूरा, ठीक है ओके। शादी के बाद ये मतलब ये सारा कुछ हो गया, फिर वो नदीम साहब चले गए, फिर नए आ गए। अब इन्होंने महारानी साहिबा ने ये पूरी कोशिश करनी शुरू की अपने चचा से कि जनाब आप इनको कोई अच्छी सी नौकरी दें। और ये वो नौकरी है जिसके लिए हामिद मीर साहब अभी फरमा रहे थे कि उन्होंने कोशिश की थी, जो आपने क्लिप चलाया था। वो उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके लिए रानी साहिबा मांग रही थी कि जी इनको अमेरिका में सफीर बना दें या कोई और अच्छी बड़ी नौकरी दे दें। तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद दे नहीं सकते, उन्होंने जाहिर है पूछा अपने हैंडलर से जो बिग बॉस से, उन्होंने कहा बिग बॉस क्या करें, अब ये तो रानी साहिबा हमारी भतीजी कहती है कि उनको लगा दे। उन्होंने कहा कोई नहीं, नथिंग डूइंग, गो गेट लॉस्ट।